बोलिए सद्गुरु देव की जय। वैराग्य संजीवनी पूज्यपाद सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की कृति है। गुरुदेव इसमें अपने भाव व्यक्त करते हैं। मैं इस संसार आरण्य में भूला हुआ तृष्णा की अग्नि में जल रहा था। तृष्णाग्नि प्रचंड हो रही थी। मेरे अंग प्रत्यंग झुलस उठे थे। मैं भागता भागता मुमुक्षा वृक्ष के नीचे आया और अत्यंत दुखों से व्यग्र हो विलाप करने लगा। इतने में पांव में खड़ाऊ पहने श्वेतांबरधारी कर कमंडलु सुशोभित श्री पारक प्रभु सद्गुरुदेव आ पहुँचे और बोले, बेटा तुम क्यों दुखी हो? मैंने नेत्र खोले और गुरुदेव मुझे परम हितकर ज्ञात हुए, किंतु मैं कुछ कह न सका। पुनः गुरुदेव बोले, बेटा बोलो क्यों दुखी हो, क्या चाहते हो? मैं बोला, स्वामीन मैं जान नहीं पाता क्यों दुखी हूँ, किंतु शांति चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, शांत स्वरूप तो तुम स्वयं हो, परंतु उसे जड़ विषय देह एवं संसार में खोजते हो, इसी से वह नहीं मिलती, क्योंकि स्वस्वरूप चेतन के अतिरिक्त कुछ चाहना दुखी है। ऐसा कहते कहते गुरुदेव ने मुझे अपने हृदय कमंडलू से स्वरूप बोध रूपी अमृत जल दिया। उसको पान करते ही मेरे हृदय में एकाएक शांति आ गई। शांति ही से सारा हृदय सराबोर हो गया। आहा, उस शांति का वर्णन क्या करूं? शरीर से संसार पर्यंत एवं समस्त भोग पंच विषय दृश्य आसार प्रतीत होने लगे। जिस शरीर में ही सब कुछ सत्य और सुखाभास था, वह स्वप्नवत दृश्य होने लगा। मुझ शुद्ध चेतन और संसार शरीर आदि का संबंध शून्यवत मिथ्या प्रतीत होने लगा, क्योंकि मुझ चेतन को केवल जागृत इंद्रिय अंतःकरण सम्मुख होने से ही शरीर संसार कारण कार्य रूप पंच विषय प्रपंच दृश्य स्वप्नवत प्रतीत हो रहे हैं। अन्यथा मुझे संसार शरीरादि सुषुप्तिवत एवं मृत से भी मृत और अत्यंत दूर है। फिर ऐसे जड़ दृश्यों से क्या आवश्यकता, क्या हेतु? बस निर्भार निशोक निसंग स्वच्छंद अमृत स्थिति। धन्य धन्य गुरुदेव प्रदत्त ऐसी शांति को मैं उसे गुणानुवाद रूप में गाने लगा। यद्यपि उस शांति का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभव गम्य है। तथापि अनुभूत अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास वाणियों में होता ही है। वाणियाँ अनुभूत सत्य की धुंधली परिछाइयाँ होती हैं। इसमें जो कुछ अच्छाइयाँ हैं गुरु संतों की देन है, और जो त्रुटियाँ हैं मेरी अपनी हैं। इसके लिए मैं विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ। वैराग्य संजीवनी 12 पाठ में विभक्त है। वैराग्य संजीवनी पंचम पाठ। इसके संदर्भ हैं, तू बावला किसके लिए, पर हाय क्यों मरता नहीं? फिर क्या किसी से वास्ता, मानसिक दुख विनाश। अब कुछ नहीं मैं चाहता, आसक्त किसमें हो रहा। देव की जय। वैराग्य संजीवनी पंचम पाठ।
बंदो चरण सरोज जिनया बीजक निर्मयो परख दिखायो खोजते गुरु सम दूजा नहीं निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद पर खायो सब जाल महादुखित जीव जान के दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण एक अनेक को दुख पर खायो निज परखते असरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो कहूँ टीका विस्तार तव पारखते कृपा निधि बंदो संत समाज जय निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दयानिधि जिस देह की चमड़ी चमक में लुब्ध होकर मर रहा कामाग्नि में पाखी बना निज शांति पर से जर रहा वह सर्पड़ी से भी दुखद जो प्राण से लगती प्रिय मल मूत्र की टट्टी अरे तू बावला किसके लिए सुतदार परिजन मन वसी अपने सगे के मीत हैं तुझसे न स्वार्थ जो चले क्षण में सभी विपरीत हैं सब चल विचल परवश दुखत जिसकी तू आशा है किए है शांति का सागर स्वयं तू बावला किसके लिए नस मांस हाड़ रुचर्म का पिंजर बनाया कर्म से तिस देह को कहने लगा भी तू मातु नारी भर्म से तेहि प्रेम से क्या है तू है कुछ भी विचारो तो ही है फिर नित्य अकेला ही रहे तू बावला किसके लिए सट पात कृत पत ग्रंथ धन धन यहीं रह जाएंगे तेरा वो मेरा मान गेरा अंत काम न आएंगे अपनी ही स्थिति शांतित सब वस्तु को करता प्रिय फिर शांति स्थिति छोड़ कर तू बावला किसके लिए प्रारब्ध भर कटिबद्ध कर संग्राम इच्छा शक्ति से जागृत सजगता एक रस नहीं नींद ले आसक्ति से फिर नित्य सोना है तुझे तन बंध को छेदन किए उस शांति का कुछ ख्याल कर तू बावला किसके लिए अपमान कोई कर रहा कोई करे सम्मान है दुख भी मिला सुख भी मिला बदनाम वो एहसान है
पर अंत में तू ही रहा, सब दृश्य तो आए गए, फिर आप पद को त्याग कर तू बावला किसके लिए। सुख मान वो दावेद विद्या काम हूँ मानो किए, कोई न सुख बाकी रहा जो आप में स्थित हुए। यदि आप में स्थित नहीं सब ही किए दुख के बिये, तब आप अपना तख्त तजितु बावला किसके लिए। सब संत वो सदग्रंथ नित जिस परम पद को गावते, उस परम पद में थीर को ही श्रेष्ठतम ठहरावते। तिस अमर चेतन परम पद को त्याग कर क्या चित दिए, तजि राम भिक्षुक क्यों बने तू बावला किसके लिए। जो खोजता सुख शांति तू वह मान भोगों में नहीं, वह शांति अविनाशी अटल सो पाप तेरे ही रही। गंभीर समझाय और को तू आप को हल्का किए, तजी आस जग की शांति ले तू बावला किसके लिए। बस देखते ही देखते अवसर तुम्हारे जाएंगे, जग वेश मान पदार्थ प्राणी जहाँ तहाँ छुट जाएंगे। तजि गाफली होवे सजग नहीं आस कछु मन राखिए, संसार से दे पीठ अपने रूप में अनुरागिए। तू रात दिन निर्णय करे दुख रूप जग के भोग हैं, सुख मान मेल पदार्थ प्राणी स्थिति में रोग हैं। फिर रोग रूपी जान कर स्नेह क्यों जरता नहीं, तू मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। मन मृत्यु ले ले आज ही फिर मृत्यु का भय नाश हो, सर्वस्व आशा त्याग दे उर परख का प्रकाश हो। इस रोग शोग महान दुख से चित्त क्यों टरता नहीं, तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। बस आज कल में एक दिन ऐसा तुम्हारा आएगा, शशि सूर पृथ्वी देह या संसार ना दिखलाएगा। फिर आज ही से त्याग इच्छा परख क्यों धरता नहीं, तू मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार कोरा भर्म है फिर भर्म में क्यों फंस रहा, मन के सुखों हित मूर्ख तू क्यों गाफली में धंस रहा। तेरा न जग में काम कुछ फिर मान क्यों हरता नहीं, तू मृत्यु का कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। प्रारब्ध इंद्रिय साथ है इस हेतु जग का ज्ञान है, नाही तो इस संसार का चैतन्य में नहीं भान है। संसार दुख को त्याग कर चैतन्य में तुम स्थिर हो, प्रारब्ध तन आपी न से निज रूप में गंभीर हो। संसार का झक सा मिटे फिर आप ही रह जाओगे, जब आज ही से आप ही में
आप सुख दर्शावगे। संसार से तू है जुदा पर होश क्यों करता नहीं। तू मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। तन तो सभी का मर रहा मन मारना है वीरपन। सर्वस्व चेष्टाहीन हो मन मृत्यु तब ही धीरपन। सुख शांति सब है धीरपन में सो तू क्यों करता नहीं। तू मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार प्राणी द्रव्य पर तू स्ववश की इच्छा करे। मन वश क्षणिक वे हैं सभी कैसे स्ववश सोचो खरे। पूरी न इच्छा जगत से फिर मूढ़ तू तजता नहीं। क्यों मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार चंचल भर्म है तू अमर अमृत धाम है। तजियाप अमृत जार जग गई चाहता विश्राम है। तजियास दुख संसार की सुख सिंधु पग धरता नहीं। क्यों मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। हे चित्त आशा त्याग दे संसार तन मन भोग की। सुख मान मर्यादा बढ़ावा मन वसी जग लोग की। तो तृप्त अमर स्वरूप विचल स्वतः सुख का धाम है। निर्धार मोक्ष चिंत तू फिर जगत का क्या काम है। पांचों विषय संसार तन जब निष्प्रयोजन जच गया। सबसे परे सृष्टा स्वरूपी ध्यान में मन रंज गया। क्षण क्षण विनाशी है सभी सब देखते ही नासता। मैं हूँ अनासी एक रस फिर क्या किसी से वास्ता। जग वस्तु प्राणी जो मिले सब छूटते ही जा रहे। बस वासना में उलझ कर मन दुख ही को पार। नहीं हाथ आता अंत कुछ अध्यास एक घासता। जब स्वप्न के सब रूप हैं फिर क्या किसी से वास्ता। निसार तृण से तो चयति सुख स्वाद और शरीर है। मन कर्म वाणी से परे वासा स्वतः गंभीर है। इस निष्प्रयोजन जगत से नहीं है तू कोई खासता। निज बात जब सब भर लगा फिर क्या किसी से वास्ता। गृहदार तन संसार का स्नेह यम फंदा लखा। सबको हृदय से त्याग कर निज बोध को उर में रखा। अविकार अविचल धाम मुक्ति का लिया जब रास्ता। निसंग जब रहना मुझे फिर क्या किसी से वास्ता। इस देह का निर्वाह तो प्रारब्ध के आधार है। रूखा वो सूखा एक टूका मिलेगा हर वार है। जल फूल फलवा घास पत्ता से कटेगा रास्ता। कुछ और की इच्छा नहीं फिर क्या किसी से वास्ता। जगवेश के सुख भोग वो सम्मान पूजा नाम है। रमणीय तन वो विद्वाणी नाश क्षण बेकाम है। सब स्थिति से खींचने वाले हमें तो भासता।
तब अमर पद को छोड़कर फिर क्या किसी से वास्ता। कफनी कफन करके दफन मिट्टी चलाई धीर की, ढांकी शिला वैराग्य की पारक समाधि वीर की। चैतन्य प्यारे से मिला छूटा जगत का रास्ता, जब मर चुका संसार से फिर क्या किसी से वास्ता। प्राणी पदार्थ भोग तन मन सब बिराने देख लो, तन वस्तु क्षण भंगुर दुखद प्राणी मनोवश पेख लो। मैं हूँ अमर अविकार अविचल नित्य अकेला शाश्वता, निश्चिंत अमृत शांत पद फिर क्या किसी से वास्ता। जब तक रही कुछ कामना वा मान सुख की खोज थी, तब तक गुलामी कर रहा संसार तन मन भोग की। जब सर्व इच्छाएं मिटी सम्मुख जब कुछ भासता, जब शेष अपना ही रहा फिर क्या किसी से वास्ता। अज्ञान की निद्रा खुली जस तस हुआ सब भास है, तम देह शक्ति मिटी पारक प्रगल प्रकाश है। अमृत अमर स्थिति मिली छोटी मनोमय दासता, सुख भोग की आशा नहीं फिर क्या किसी से वास्ता। ज्यों सो गए पर सर्व जागृत जगत पूर्ण अभाव है, फिर जागते ही जगत का पर पंच सिर पर आव है। वैसे परख में शांत होते ही सकल दुख जाय है, स्मरण वृत्ति लीन हो बस जीव ही रह जाय है। निज धीर से स्मरण वृत्ति जब कहीं जागृत हुई, संसार ब्रह्म का ध्यान कर सारी विपत्ति लाई भई। जो देह जग निज में नहीं बस लक्ष्य में दर्शाय है, वह लक्ष्य भी ब्रह्म मात्र है अज्ञान से उत्पाय है। दुख जानि व्याकुलता हुई जग देह सुख आभास में, सुख शांति पूरी जच गई जग लक्ष्य ब्रह्म के नाश में। तिनको न पड़ता चैन आठो याम कोई लक्ष्य में, सबको परख के त्याग स्थिर एक चेतन स्वच्छ में। जो स्वप्न में अद्भुत तमाशा दृष्टि गोचर होया, जागे पे देखो कुछ नहीं सब स्वप्न सृष्टि खोया है। त्यों स्वप्न सृष्टि देह नारी नर सकल संसार है, गृह वेश वाणी विद्वता झूठा सभी विस्तार है। इस स्वप्न में संसार तन से चित जब उपशम हुआ, जागृत परक दृष्टि हुई अस्थिर में मन लय हुआ। तब ही मनोमय स्वप्न सृष्टि पूर्ण रूपय भाव है, फिर सर्व चंचलता मिटी निसीम शांति आवै। ज्यों जागने पर स्वप्न के नहीं हर्ष शोक सताय, त्यों ही मनोमय स्वप्न सृष्टि जब हुई विनसाय है। तब देह वो संसार के व्यवहार सब झूठे लगे, निज शांति अविचल त्याग कर कुछ भी नहीं अच्छे लगे। सब कामना वा वासना का तब हुआ परिभाव है,
उनकी नजर में स्वप्न की सृष्टि जगत दर्शावै। एक सत्य निज चेतन रहा सो तो क्रिया से ही न है, अविकार है स्वच्छंद है, निसंग मुक्त अछीन है देह जब तक परवसी प्रारब्ध ते आधार है, ते संग में पुरुषार्थ है जड़ ग्रंथि कर निर्वार। उपरोक्त दृष्टि एक रस प्रारब्ध बर बरताइए, निश्चिंत निज पद में रहो नहीं देह में फिर आइए। सर्व त्याग अंतर शांति विनहे मन न सब दुख जाएगा, दिन रह न हर सरु शोक चिंता चाह में पछताएगा। एक दिन अचानक काल आकर गाल में धर जाएगा, फिर जन्म संसार संस्कृति चक्र में भरमाएगा। तन रूप वाणी मान प्रभुता भोग कीर्ति नाम है, इसके लिए था बावला सुख भोग दंपति काम है। यदि सत्य मुक्ति चाहता तो इन सबों से पीठ दे, संसार सुख अभिलाष तजी पारक परक में दीठ दे। चाहते ही चाहते मैं चाम का चाकर बना, मालिन्य रुज दुख से भरे जड़ देह कीचड़ में सना। त्रैताप में संतप्त तन मन चाह चिंता दाहता, चारों तरफ दुख देख कर अब कुछ नहीं मैं चाहता। चाहते ही चाहते चाकर बना संसार का, हित मित्र जग के कुल कुटुंबी पुत्र धन गृहदार का। इच्छावशी भटका फिरा सुख मान मग अनजानता, बुद्धि चकित स्थिर हुई अब कुछ नहीं मैं चाहता। हाराट तुल्य अनादि से भ्रमतारा संसार में, खोजा न सुख पाया कभी तन धन विषय सुतदार में। बल्कि दिनों दिन दुख का पत्थर हृदय पर डालता, दुख रूप जग को जान कर अब कुछ नहीं मैं चाहता। पहले जन्म के दृश्य जैसे आज शून्य समान है, त्यों आज के भी दृश्य एक दिन शून्य सम पहचान है। जो शून्य एक दिन होएगा ते आज से ही जानता, लखी के सुसुप्तिवत जगत अब कुछ नहीं मैं चाहता। जितने पदार्थ प्राणधारी देह मत पथ ग्रंथ है, ये एक भी मुझ में नहीं स्नेह व्यर्थ गणंत है। मैं हूँ अगर जय कामय विचल शांत मुक्त चाहता, जग निष्प्रयोजन जान कर अब कुछ नहीं मैं चाहता। देखते खाते वो सुनते परसते वा सूंघते, लागे थका मुझको प्रबल तन धरि विषय में दौड़ते। अब नित्य विचल धाम में सोना ही अच्छा लागता, जग व्यर्थ को हट जान कर अब कुछ नहीं मैं चाहता। जितने मनोमय दृश्य तन धन विद्या प्रभुता नाम है, सब काल के ही पेट में सब मृत्यु के ही ग्राम है। मैं मृत्यु से भी हूँ परे अविकार अविचल भानता, जगतन मृतक सब जान कर अब कुछ नहीं मैं चाहता। चाहते ही चाहते ये दुर्दशा मेरी हुई, यह मन मुआ पीछे लगा या देह भी लागी मुई। तन मन जगत जक जोर रूपी अग्नि से उर डाहता,
रोता हृदय दुख देख कर अब कुछ नहीं मैं चाहता। हाँ चाहने घायल किया, सिर तोड़ दुख बोझा दिया, चौखानी में भरमाए कर मुझको बनाई तन किया। को बेहया मेरे सिवा जो चाह पापिन पालता हूँ, बेहयापन छोड़ कर अब कुछ नहीं मैं चाहता। प्रारब्ध भी नहीं चाहता पर क्या करूं सिर भार है, हटता कि ये नहीं काम हो इस हेतु हम लाचार हैं। जड़ ग्रंथि दलते काटते प्रारब्ध भर निर्वाता, अस अंतमी पर्दा गिरा अब कुछ नहीं मैं चाहता। मैं कुछ नहीं हूँ चाहता इसके बताने के लिए, कुछ चाह मन में थी नहीं पर समय आया कह दिए। निश्चेष्ट मैं स्थिर रहूं कोई न जाने जानता हूँ, आप अपने को मिला अब कुछ नहीं मैं चाहता। जिस देह में सुख मान कर अहंकार में तू भूल है, विद्या वो वाचिक ज्ञान की जो वासना में फूल है। ये काल का लगते तमाचा जान ना जावे कहाँ, सब स्वप्न की सृष्टि अरे आसक्त किस में हो रहा। नारी प्यारी पुत्र धन वो राज सुख का साज है, महिमा वो कीर्ति विश्व में द्वादशों बाजन बाज है। सब नष्ट क्षण में होएंगे क्यों मोक्ष आयु खोरा, दामिन दमक माया सभी आसक्त किस में हो रहा। वर्तमान के व्यवहार प्राणी द्रव्य में फंस जाएगा, फिर आज सम वर्तमान तो प्रारब्ध भर नित आएगा। तब मुक्त होने का दिवस मुझको बता दो है कहाँ, तू आज ही सब आस तज आसक्त किस में हो रहा। सुख सैन से ज समान आदर मान सेवक दास हैं, सब झूठ स्वप्ना खेल रे आसक्त हो तो फांस है। तू तृप्त अविचल नित्य पद सुख नींद में क्यों सो रहा, बस के विजाति देश में आसक्त किस में हो रहा। निर्वाह का चिंतन न करवाया पही से होएगा, चिंतन करे निज रूप का जिससे सकल दुख खोएगा। निर्वाह स्थिति से न बाधे काम तेरा कुछ रहा, फिर कल्पना में उलझ कर आसक्त किस में हो रहा। इस स्थिति में जितना उतना वेश जग का भार ले, जो शांति में बाधा करे फादिल समझते डार दे। परमार्थ के तू ओट में स्थिति स्वतः क्यों खो रहा, क्षण भंग है सब प्राप्त जग आसक्त किस में हो रहा। निर्वाह के जो अन्न जल पट पात्र चीजें खास हैं, इनमें भी कुछ आसक्ति हो तो काल के ही फांस हैं। परमार्थ के सदग्रंथ साधन रस गुण जो कुछ रहा, इनकी भी हंता बंद है आसक्त किस में हो रहा। हे मित्र मैं कितना कहूँ वैराग्य जीवन मुक्ति जो, ये देह के आधार सब पल में नसेंगे ओस जो। तू मात्र औषधि काम ले सुख ग्रंथि अंता खोड़ा, सब भास से भासिक पृथक आसक्त किस में हो रहा। तू मुक्त है निसंग है अविकार अविचल आप है, तेरे विषय संसार तन
नहीं ताप है। इस निष्प्रयोजन जगत की आसक्ति को तू छोड़ दे, बंधन अनादि रोग को तू नित्य के हित तोड़ दे। तू शीघ्र फिल न हो इस क्षणिक तन की आस, क्या दुर्गुण दुरासा वासना तज देह सुख आभास का। पुनि सत्व गुण वो साधुता की भी अहंता को तजो, तृण तुच्छ नश्वर दृश्य तज निज राम चेतन को भजो। वारो तन मन धन सबे पद पद खावन हार, युग अनंत जो पची मरे बिन गुरु नहीं निस्तार। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरणा संत रूप प्रभु तोर। बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदो चरणा सब विधि मंगलदा। बंदो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ, बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साई। बंदगी साई, बंदगी साई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।